स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। डीग जिले में मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने पूछरी गांव में परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में रहकर साफ सफाई, पीने के पानी, शौचालय, सुरक्षा, रोशनी, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्था की तैयारी समय पर पूरी करें। कलेक्टर ने जलभराव रोकने के लिए अस्थायी नालियां बनाने, मनरेगा श्रमिकों की मदद से गंदगी हटाने और जरूरत पड़ने पर पंप लगवाने के निर्देश दिए। जल स्रोतों के पास बैरिकेडिंग, कूड़ादान लगाने और रास्तों को समतल करने की बात कही गई। उन्होंने सभी विभागों को मिलकर कार्य योजना बनाकर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अभी 4 तारीख से मुड़िया पूर्णिमा मेला है और इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बीच बीच में बारिश भी आ रही है, इस कारण से हमें बार बार तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो अभी पिछले कुछ घंटों से मैं भी यहाँ पर निरीक्षण में था और हमारी पूरी टीम को हमने ब्रीफ कर दिया है कि किससे क्या एक्सपेक्टेड है। पूरी टीम लगी हुई है, आने वाले 1-2 दिनों में तैयारियां पूरी होंगी। पशुपालन विभाग ने मंगला पशु बीमा योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब बीमित पशु की मौत के बाद बीमा क्लेम के लिए पोस्टमार्टम करवाना जरूरी नहीं होगा। इसके बजाय पशु चिकित्सक मौके पर जाकर पंचनामा के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। इससे पशुपालकों को क्लेम जल्दी मिल सकेगा और उन्हें मानसिक और आर्थिक राहत भी मिलेगी। पशु चिकित्सक श्री नाथीलाल मीणा ने बताया कि सीकरी और नगर ब्लॉक में पशुओं का बीमा, रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने का काम चल रहा है। अब योजनाओं के नए नियम से पशुपालकों को ज्यादा लाभ मिलेगा और बीमा प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी। हजारों किसान जो पशुपालन से जुड़े हैं, उन्हें इस बदलाव से सीधा फायदा मिलेगा। पशुपालक भाइयों को मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संचालित की गई है। इसके जो प्रथम फेज है उसमें जिन्होंने पंजीकरण कराया था उन पशुओं के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों के द्वारा पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं और उन किसानों के पशुओं की बीमा की पॉलिसी भी मुख्य रूप से जारी कर दी गई है। अब इसका पुनः सेकेंड फेज में पुनः रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि वो अपने पशुओं का पंजीकरण कराएं और इस योजना का लाभ लें। इसमें एक जन आधार पर 2 पशुओं का अधिकतम बीमा होता है। यदि किसी पशुपालक भाई के पास में छोटे पशु भेड़ बकरी है तो उसमें 1 यूनिट में 10 और इसका मतलब 2 यूनिट 20 पशुओं का बीमा होगा। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान दे रहे। इसी कड़ी में कालीबाई भील मेधावी छात्रा और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनाओं के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि शिक्षा को प्राथमिकता देकर सरकार बेटियों को आगे बढ़ा रही। इस वर्ष 583 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। जिला कलेक्टर ने बालिकाओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कि जो पेंडिंग स्कूटियां थी सरकार के माध्यम से आज यहाँ पर वितरण की गई है और पूरी तरह से मंशा ये है कि किस प्रकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उसके माध्यम से, क्योंकि ये बच्चियां जब गांव में जाएगी तो अन्य बच्चा भी इनको देख के उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर अच्छे अंक आने पर, अच्छे प्रतिशत अंक आने पर सरकार के माध्यम से, जनजाति विभाग के माध्यम से जो स्कूटी का वितरण है ये एक प्रोत्साहन है। परंतु पिछले 2022-23 से ये मामला कुछ उलझा हुआ था, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सभी जो कठिनाइयां थी उनको समाप्त करके आज और अभी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पखवाड़ा चल रहा है उसके माध्यम से पूरी 283 जो स्कूटियां हैं उसका वितरण किया जाए। नियमों को लेके मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने अपने वक्तव्य में भी पहले भी बोला था कि ये बच्चियां यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। लाइसेंस हमने इनका करवाया ही है, हेलमेट जरूर पहने। जायल उपखंड की फरडोत पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस शिविर का निरीक्षण नागौर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने किया।
उनके साथ तहसीलदार श्री प्रेमराम और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों को एक ही जगह कई सरकारी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं दी गई। इसमें राजस्व, पंचायत, मनरेगा, सिंचाई, जल स्वावलंबन, विद्युत, जलदाय, कृषि, वन, खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा, पशुपालन, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विभाग शामिल रहे। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर योजना का लाभ उठाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जाडोल की ग्राम पंचायत ओढाल में शिविर आयोजित किया गया। इसमें पीपली मगरी की राजूड़ी बाई ने बताया कि उन्हें 1 साल से पेंशन नहीं मिल रही है। जांच में पता चला कि जन आधार कार्ड में उम्र गलत होने से पेंशन बंद हो गई है। शिविर में ही तुरंत पेंशन दोबारा शुरू कर दी गई। वहीं मुगड़ी बाई के पेंशन के लिए पात्र होने पर शिविर में ई मित्र के जरिए पेंशन के लिए आवेदन किया गया और तुरंत स्वीकृति देकर पीपीओ भी दे दिया गया। दोनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री और सरकार का आभार व्यक्त किया। विकास अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे शिविरों से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर से विधायक श्री उमेश डामोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान गणेशपुर पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने पीएम आवास संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ जमीन बंटवारे से संबंधित पट्टे जारी करने के भी आदेश दिए। शिविर में विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी और पात्र लोगों को योजनाओं में आवेदन करके लाभ उठाने का आह्वान किया। डूंगरपुर जिले की चौरसी विधानसभा के कई गांवों में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आमजन के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। पंचायत समिति सीमलवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लीखी बड़ी, रतनपुरा, सकरासी, जौंथरी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांडली उपली, वसुवा, खरवर खूनिया और चिखली पंचायत समेत क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाराड़ा, दरियाटी और दरियाटी में शिविर का आयोजन किया गया। साकरसी गांव में 50 साल पुरानी खातेदारी जमीन का बंटवारा आपसी सहमति से कर लोगों को बड़ी राहत दी गई। राजस्व, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जल समस्या जैसे मुद्दों पर मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में शिविरों में योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। कांवड़ विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी। बरौली दांव, विलोद और जूरी ग्राम पंचायतों में इन शिविरों में वर्षों से लंबित कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। खासतौर पर 5 भाइयों के बीच 40-50 साल से लंबित कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा होना बड़ी उपलब्धि रही। इन शिविरों में आवासीय भूखंड पट्टों का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर जारी करना और मवेशियों का टीकाकरण जैसे कार्य किए गए। शिविरों का निरीक्षण उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा और तहसीलदार श्री भरतदान चारण ने किया। शिविरों में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और व्यवस्थाओं की सराहना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर पखवाड़ा के तहत आज कामा उपखंड में बिलोन, बरौली, धाऊ और जुरेरी ग्राम पंचायत पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी ब्लॉक स्तरीय विभाग हैं और पंचायत स्तरीय कार्मिक हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। 15 विभागों से संबंधित 63 सेवाएं हैं, उनका इन कैंप्स के अंदर डिलीवर किया जा रहा है। अभी हाल इसी ग्राम पंचायत में बरौली गाँव में 7 आपसी सहमति से बंटवारे अभी तक किए जा चुके हैं। बाकी जैसे जैसे समय होगा और भी बंटवारे होंगे। राजस्व विभाग के अलावा पेंशन सत्यापन का कार्य है, जो भी वेंडिंग है पेंशन सत्यापन वो कार्य किया जा रहा है और भी जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से उनके नाम से जो ये अंत्योदय योजना का कैंप लग रहा है, इसमें हमारे यहाँ सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी आए हैं, जो ग्राम के लोगों की जन सामान्य की जो समस्या आई उनके समाधान यहाँ मौके पर ही किया गया है। ये हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, भजन लाल माननीय मुख्यमंत्री जी की
बहुत अच्छी पहल है। टीबी मुक्त भारत अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य भवन परिसर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने की। कार्यशाला में बीसीएमओ और बीएम अधिकारियों को 100 दिवसीय विशेष टीबी कैंपेन की जानकारी दी गई। डॉक्टर मीणा ने बताया कि यह अभियान टीबी मरीजों की समय पर पहचान और इलाज सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शहर की लगभग 30% आबादी का एक्सरे और बलगम जांच का लक्ष्य रखा गया है। एएनएम, सीएचओ और आशा वर्करों को घर घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करने को कहा गया। डायबिटीज के मरीज, बुजुर्ग और वे लोग जिनकी परिवार में पहले टीबी का इलाज हुआ है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूर दराज के मरीजों के लिए कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा शिविर लोगों के लिए बड़ा सहारा बन रहा है। इन शिविरों में सरकार की कई योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल रहा है। सपोट्रा उपखंड के सलेमपुर गांव के किसान श्री विश्वराज सिंह को भी इस शिविर से बड़ी राहत मिली। वह पिछले 40 साल से अपने नाम की गलती सुधारने के लिए परेशान थे। उनके दस्तावेजों और जमीन की जमाबंदी में नाम अलग अलग दर्ज था, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जब गांव में शिविर लगा तो पटवारी की सलाह पर शिवराज सिंह वहां पहुंचे और तहसीलदार श्री दिलीप अग्रवाल को आवेदन दिया। तहसीलदार ने तुरंत दस्तावेज जांच कर उनका नाम सही करवा दिया। श्री शिवराज सिंह ने कहा, मैं 40 साल से परेशान था, आज मेरा काम एक ही दिन में हो गया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करता हूँ। भजनलाल सरकार ने खारिफ फसल के लिए निःशुल्क उड़द बीज वितरण योजना शुरू की। मांडल उपखंड में किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। किसान जन आधार कार्ड दिखाकर पोर्टल पर डाटा अपडेट करवाते हैं और फिर निःशुल्क बीज प्राप्त करते हैं। बीज का वितरण मांडल क्रय विक्रय सहकारी समिति के जरिए हो रहा है, जहां किसानों की भीड़ देखी गई। प्रशासन ने निगरानी टीम भी तैनात की है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से हो। किसान श्री विष्णु सिंह ने बताया कि पहले महंगे दामों पर बीज लेना पड़ता था, अब सरकार ने राहत दी है। गीता कुमारी जाट ने बताया कि सब कुछ तय प्रक्रिया से हो रहा है। इस योजना से किसानों की लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। भजनलाल जी ये बीज हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है और ये हम जैसे मतलब लघु किसानों को दिया जा रहा है। इसका बीज की बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनको मैंने उड़द का बीज दिया है, जो कि अपने राजस्थान सरकार कृषि विभाग द्वारा कोटा उड़द 3 इसकी किस्म का नाम है और जन आधार के माध्यम से इनको निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है। यह बीज महिला कृषकों को दिया जा रहा है और अभी उड़द का बीज और मूंग का बीज आया हुआ है, तो हम आज इसका वितरण मंडल पंचायत समिति और केवीएसएस बीएसएस पे यहाँ करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इस क्रम में जाटोली, लोहड़ी, कसीमपुर गांव में शिविर लगाए गए, जिनमें ग्रामीणों ने बिजली, राशन, पेंशन, चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड, भूमि विवाद जैसी समस्याएं रखी। अधिकतर समस्याएं मौके पर ही हल कर दी गई। 16 विभाग के अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता को छोटी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। ग्रामीणों ने शिविर की तत्काल सेवा की सराहना की। दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा चल रहा है। ये 9 जुलाई से और 24 जून से और 9 जुलाई तक है। ये अभी आज जो है धौलपुर में, लोहारी, जाटोली और कासिमपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हम वर्तमान में लोहारी कैंप में बैठे हुए हैं। इस शिविर में 16 गाँवों की अलग अलग कार्यक्रम है जो सरकार की होता है, जिसमें हम लोगों को राहत प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि राजस्व में रास्ते खुलवाना है, सहमति से बंटवारे कराना है। कैंप लगा हुआ है, इस कैंप में पैसे की सिग्नेचर करवाएंगे, मेरा भीड़ हो जाएगा। पट्टा मिल चुका है, प्रॉपर्टी पार्सल सहित
इस कैंप का लाभ लेते हैं। मैं इस कैंप का मैं आभारी हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान में आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलाया जा रहा है। इसी के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में 2 जुलाई से 9 जुलाई तक फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन सर, खेजडला कला, बाचरणा और पीपली गांव में ये शिविर अटल सेवा केंद्रों पर लगे। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। शिविर प्रभारी और लूड़ी के उपखंड अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया ने बताया कि लोगों ने उत्साह से भाग लिया और समस्याओं के समाधान को लेकर मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए गए। इन शिविरों से लोगों को काफी राहत मिल रही है। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान के तहत ग्राम पंचायत जीवा खूटा में एक 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर दिया गया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर मनोज खमेदा और जिला प्रवेशक अधिकारी श्री ऋषिराज कृपील ने बताया कि शिविर का निरीक्षण किया। इसमें ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर दिया गया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर मनोज खेमदा और जिला प्रवेशक अधिकारी श्री ऋषिराज कपिल ने शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में संगीता और छोटी गंगा का पालनहार योजना में आवेदन हुआ। शांतु की वृद्धावस्था पेंशन शुरू हुई। श्री बूलालाल का 20 साल पुराने दस्तावेज सुधारे गए और धन्ना का खराब बिजली मीटर बदला गया। शिविर में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रोहनिया पंचायत में भी शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। ग्रामीणों ने त्वरित समाधान पर प्रशासन का आभार जताया। सीकर जिले के श्री माधोपुर उपखंड क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत सीमारला, जागीर, महरोली, चीपलाटा और सकराय में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। उपखंड अधिकारी श्री अनिल कुमार ने बताया कि शिविरों में 18 विभागों की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई गई, जिससे लोगों को काफी सुविधा हुई। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।